मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भाई। जल्दी से सभी लाइव आ जाएं क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और जो हमारा सेशन है, जहां से चल रहा था हमारा सेशन, वहीं से स्टार्ट होगा जो हमारा पार्ट चल रहा था। ठीक है ना। तो सभी भाई जल्दी से लिंक को शेयर कर दें भाई, और जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं आए वो जल्दी से लाइव आओ भाई क्लास में। ठीक है। और सभी भाई, आप भी भाई सभी लिंकों को शेयर करके कुछ स्टूडेंट्स को जगाया करो, है ना। वो भी आपके साथ क्लास में अटेंड रहें। बाकी कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है ना। जब तक के लिए सभी को भाई जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार भाई। सभी जो है जल्दी से लाइव आए हुए हैं ना। चलिए, हमारा जो सेशन है वहीं से हम कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करेंगे। और बाकी सभी भाई बड़ी स्क्रीन कर लिया करो, ठीक है ना। और बाकी सभी कमेंट सेक्शन को सभी बंद रखा करो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा कमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता है जहाँ आपके मोस्ट ना हो, ठीक है ना। फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं रखें, केवल और केवल क्लास पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना भाई। क्या चल रहा था आपका? अच्छा, आपका मेरे भाई यहाँ पर आपका सिलोजिम या आपका जजमेंट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम जजमेंट, ठीक है ना। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई न्याय, सिलॉक्स, है ना, न्याय। तो इस पार्ट पर ही हम आगे बढ़ेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। अभी आपकी ये क्लास केवल, वैसे तो मैंने जो पार्ट है केवल 2 स्टेटमेंट तक यहाँ पर कहानी आएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बन भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो 1-2 क्लास और मोस्ट कर लेते हैं वैसे। लेकिन एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग तो केवल मैंने आपकी जो सेलॉक्स का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से पढ़ा दिया है, ठीक है भाई। चलिए भाई, सभी को सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी अब ध्यान देंगे फोकस के साथ क्लास पे, ठीक है ना। ठीक, बस केवल क्लास पे ध्यान देंगे भाई सभी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम कर रहे थे, उन्हीं पे चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो भाई कौन कौन सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कोई प्रैक्टिस ना कर रहे हों, ऐसा मत करना मेरे भाई। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बस कहानी आपकी, बस फिर तो कहानी खराब ही है, ठीक है ना। देखिए, कहानी ये बनती है मेरे भाई कि यहाँ से कर लेते हैं। स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट, स्टेटमेंट यानी फर्स्ट आपकी है मेरे भाई। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट से आपकी, ठीक है। नन, क्या है? नन, नन ARB, नन ARB, नन ARB कोई, चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, कोई AB नहीं है, कोई AB नहीं है, ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट इसके लिखते हैं 2, स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर 2। देखेंगे यहाँ से हम जो कंक्लूजन इसको सेटिस्फाई करेंगे उसको हम करेंगे, ठीक है ना। और ये मेरे भाई यहाँ पर नन BRC, ठीक है। यानी कोई BC नहीं है, कोई BC नहीं है, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पर कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। किसकी बात करेंगे? कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के बारे में। तो देखिए ध्यान से समझेंगे सभी। ये तो आपकी क्या है मेरे भाई? स्टेटमेंट है, यानी आपके कथन हैं। अब कंक्लूजन की बात करेंगे, निष्कर्ष की। यहाँ पर बाकी हम क्वेश्चनों को, प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे। देखिए पहला जो कंक्लूजन है आपका, कंक्लूजन आपका फर्स्ट, कंक्लूजन फर्स्ट है आपका नन ARC, नन ARC। यानी हिंदी में, अब चलो हिंदी में नहीं, केवल आपको चीज़ें समझाने के लिए मैंने काफ़ी क्लासें हिंदी में करा दी हैं।
आप कोशिश केवल केवल इंग्लिश पे ध्यान देंगे, ठीक है ना, बाकी क्योंकि शॉर्ट पड़ जाता मुझे उस तरीके से क्लास कर लेनी चाहिए। नन, CRA, नन, CRA, नन, CRA, ठीक है भाई। कंक्लूजन थ्री आपका सम AR नॉट C, सम AR नॉट C। कंक्लूजन फोर है आपका नन, कंक्लूजन फोर है नन, BRA भाई सभी क्लास पे ध्यान देंगे। अभी ऐसा हो सकता है कि चीज़ें ना समझ में आ रही हों, लेकिन जब रेगुलर क्लास वो करोगे पीछे की क्लासों का अटेंड, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि चीज़ समझ में ना आए। चीज़ काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है ना। सम ARB, सम AR नॉट B, सम AR नॉट B, कुछ A B नहीं है, कुछ A B नहीं है। चलिए भाई और लिख लेते हैं यहाँ पर, 5 हो गया, 6 बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिखते जाएंगे, बोलता तो जा रहा हूँ मैं सभी को, बाकी अभी मैं थोड़ा सा हट जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम BR नॉट C, सम BR नॉट C। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है सम। वैसे तो एक दो स्टेटमेंट के बाद में एक दो कंक्लूजन आते हैं, बाकी तो मैं यहाँ पर काफ़ी जो इसलिए करा रहा हूँ कि डाउट ना रहे, ज़्यादा एग्जाम्पल करा के चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये मत सोचना चैप्टर जल्दी ख़त्म हो गया, 1-2 दिन लगेंगे, बस चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म है। यहाँ पर मैंने डबल लिख दिया क्या, क्वेश्चन मैंने डबल लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से देखते हैं। सम CR नॉट B है, अच्छा, सम CR नॉट B एक और लिख लेते भाई। बाकी मैंने ABCD के रूप में भी लिख लिया, बाकी वहाँ पर कुछ चेयर टेबल हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से आएगा, कुछ चूहा बिल्ली हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ मोर चिड़िया है, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना आपको बुक में। केवल यहाँ पर मैंने जो है क्वेश्चंस जो है केवल उसके अकॉर्डिंग करा लिए हैं जो मेरे लिए बताने में थोड़ा आसान हो जाए, बाकी तो आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। अरे फिर दोबारा लिख गया क्या सेम। कंक्लूजन केवल 7 तक ही है केवल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई देखिए, इन चीज़ों को समझेंगे बड़ा ध्यान से, काफ़ी ध्यान से समझना भाई। मैंने आपको वैल्यू बहुत अच्छी तरह से याद करा दी, देखिए फिर दोबारा रिपीट करा देता हूँ। क्या है मेरे भाई, ऑल का मतलब सभी, सभी के लिए वैल्यू कैसी रहेगी 100,50, ठीक है मेरे भाई। नो या नन के लिए वैल्यू कैसी रहेगी, नो या नन का मतलब कोई नहीं, वैल्यू कैसी रहेगी मेरे भाई 100,100, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया मैंने, सम का मतलब कुछ वैल्यू कितनी रहेगी 50,50। उसके बाद में क्या बताया था, सम नॉट, क्या बताया था मेरे भाई यहाँ पर, सम नॉट, और सम नॉट के लिए वैल्यू कैसी है आपकी 50,100। ये आपको 4 पेयर बस याद रखनी है, और बाकी पूरा सिलेबस जो है इसी के आधार पे है। तो भाई सभी जो है जल्दी से इसको कॉपी करेंगे, बाकी चीज़ों को बस समझने का प्रयास करेंगे, और जिसने स्टूडेंट्स ने पीछे की क्लासें कवर नहीं की हैं वो कोशिश करेंगे भाई पीछे की क्लासों को कवर कर लें, है ना, क्योंकि चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए बस। एक दो दिन की क्लास और है, इसमें पूरी तरीके से चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा लिए हैं। ये स्टेटमेंट तो है, इसके कंक्लूजन में 3 4 4 8 किसी किसी में 15 भी करा दिए, और कर लेंगे ज़्यादा, जो कि चीज़ पूरी तरीके से क्लियर होती रहे। जल्दी से कॉपी करें फिर मैं आगे बढ़ाऊँ।
चलिए भाई ध्यान देंगे अब सभी, बड़ा ध्यान देंगे, बड़ा ध्यान से देखिए मेरे भाई, बड़ा ध्यान देना। पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर नन आया, नन आ गया, जहाँ नो आ गया, जहाँ नॉट आ गया वो समझो नेगेटिव है, और यहाँ पे भी आपका कैसा है, नेगेटिव है। तो मैंने बताया मेरे भाई यहाँ पर एक्सपीरियंस बड़ा साथ के साथ कि प्लस माइनस, यानी पहली स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो कंक्लूजन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। उसके बाद में बताया अगर पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसा आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। मैंने बताया कि अगर कंक्लूजन स्टेटमेंट पहली आपकी पॉजिटिव है दूसरी भी आपकी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैंने बताया कैसे दोनों से मिलने वाली, अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई कि पहली भी नेगेटिव है अगर दूसरी भी नेगेटिव है तो दोनों से मिलने वाले सभी निष्कर्ष क्या होंगे मेरे भाई, यहाँ पर नो रिजल्ट, नो डेफिनेट रिजल्ट, यहाँ पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बनता। यानी अगर दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हैं तो ए और बी से जो मिलने वाले होंगे, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट से जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सारे गलत पाए जाएंगे। यहाँ पर रूल बिल्कुल फॉलो नहीं करता। तो आइए बाकी एक्सपेंस की जांच कर लेते हैं, बाकी एक्सपेंस की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई कि पहले और दूसरी जो स्टेटमेंट से जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे, ए और सी, ठीक है, ए और सी मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ए और सी का मतलब ए इसमें है और सी इसमें है, तो कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट है मेरे भाई ये तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों आपकी कैसी स्टेटमेंट है, आपकी 1+ दोनों से मिलकर बनी हुई हैं, हाँ या ना। तो नेगेटिव और नेगेटिव नो रिजल्ट, नेगेटिव ए सी ए सी सारी नेगेटिव हैं, तो लेकिन नेगेटिव नेगेटिव का रिजल्ट नहीं बनेगा, ये भी सरासर गलत है, ये भी सरासर गलत है और ये भी सरासर गलत है, हाँ या ना। क्योंकि दोनों से मिलने वाले जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सारे के सारे गलत पाए जाएंगे। केवल और केवल जो वन स्टेटमेंट से कोई अगर कथन सही मिलता है तो वो आपके सही माने जाएंगे। जैसे अब एक्सपेंस की जांच करते हैं मेरे भाई, एक्सपेंस की जांच करेंगे, देखिए कैसे गलत हैं वो अच्छी तरह से मैं चीज़ों को समझा दूँ। देखो नन का मतलब कोई नहीं वैल्यू कैसी आपकी 100, ये भी 100 है और ये भी आपका 100 है। नन का मतलब क्या है, नन का मतलब क्या है, वैल्यू कैसी रहेगी 100, ठीक है ना भाई, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहानी ये बनती है मेरे भाई कि जब हमारा नेगेटिव का नो रिजल्ट, नो डेफिनेट रिजल्ट, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बनता। अब देखते हैं ए और बी, यानी ए और बी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से बनी हुई है, हाँ या ना, क्योंकि ये केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से बनी हुई है। बाकी ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव होगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर नन, और नन जहाँ आगे ए और बी में खर्चे चेक नहीं करते, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, लेकिन एक्सपेंस की जांच जरूर कर लेना, ठीक है। तो नन यानी बी पर वैल्यू 100 है, ए पर वैल्यू 100 है, तो 100 कमाने वाला 100 भी खर्च करता है और 50 भी खर्च करता है, तो ये पूरी तरीके से सही है मेरे भाई। यहाँ पर सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, नेगेटिव है, केवल और केवल ये आपके फर्स्ट स्टेटमेंट से आपका ये निष्कर्ष मिलता है ना, फर्स्ट से मिल रहा है। तो कैसी स्टेटमेंट से, ये वाली नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव है, ये बात क्लियर हुई। लेकिन यहाँ पर ए और बी फर्स्ट स्टेटमेंट से है तो ये बिल्कुल सही कथन है। सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, नेगेटिव है, नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव रहेगा मेरे भाई, नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। केवल बी और सी केवल ये सेकंड कौन सी स्टेटमेंट से, ये केवल सेकंड स्टेटमेंट से है। सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते मेरे भाई, ये भी आपका बी और सी आपका, ये भी आपका सेकंड स्टेटमेंट से है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव, और दोनों से मिलने वाले सारे निष्कर्ष आपके गलत पाए जाएंगे, क्योंकि नो रिजल्ट नेगेटिव नेगेटिव, नो रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हाँ या ना। वैल्यू आपकी ये मैंने काफ़ी क्लास में रिपीट करा दी है। बाकी सभी भाई जो है
जिसने पीछे की क्लास अटेंड नहीं की है वो कोशिश करेंगे भाई कि क्लासों को अटेंड करेंगे। बाकी मेथड केवल एक ही चल रहा है यहाँ पर, जो कि चीज़ काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें, उसके बाद में हम आगे बढ़ें भाई। काफ़ी बढ़िया बढ़िया सी चीज़ चलेंगी। चलिए हो गया कॉपी भाई। चलिए अभी ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, बाकी अभी स्टेटमेंट्स आपकी बढ़ती जाएंगी 2 3। वैसे आपके एग्ज़ाम में केवल 2 ही आएंगी, लेकिन भाई कोशिश ये रहेगी कि आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी अदर एग्ज़ाम को नहीं देंगे, वहाँ पे अदर एग्ज़ाम को भी देंगे। तो मैं जो है कोशिश करूँगा कि आपको अगली 3 स्टेटमेंट्स भी पढ़ा दूँ, और आपको आइदर और नाइदर नॉर वाली या तो है या नहीं, वो भी आपको चीज़ों को पढ़ाएंगे। ठीक है ना। चलिए भाई अगले पे आ जाइए भाई। देखिए स्टेटमेंट है पहली, सम सम ए आर बी, सम ए आर बी सभी वो कुछ ए बी हैं। स्टेटमेंट सेकंड, ऑल बी आर सी सम ए आर बी, ऑल बी आर सी। अब कंक्लूजन की बात करेंगे मेरे भाई, तो कंक्लूजन को भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसी के थ्रू आप कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देंगे कि सम ए आर सी, सेकंड सम सी आर ए, तीसरा है सम बी आर सी, चौथा है मेरे भाई सम बी आर ए, पांचवा है सम सी आर बी। ठीक है, और आपका छवा है ऑल ए आर सी। ठीक है भाई, बस कहानी पूरी तरीके से हो गई है। बाकी समझना बड़ा ध्यान से, बाकी कहीं बोर्ड में कुछ कट तो नहीं रहा भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा कट जाता है, बाकी तो मैं चीज़ों को कंप्लीट करा रहा हूँ। बड़ा समझने का ध्यान देंगे, प्रयत्न करेंगे। देखिए सम का मतलब कुछ, स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई, पॉजिटिव रहेगी। ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव रहेगी मेरे भाई। ठीक है ना, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी भी पॉजिटिव है, तो सारे आपके निष्कर्ष कैसे होंगे, पॉजिटिव होगी। बाकी एक्सपेंस की जांच करेंगे। देखिए सम का मतलब कुछ का मतलब 50,50। ऑल का मतलब सभी में वैल्यू कैसी रहेगी, 100,50। हाँ या ना। कॉमन टर्म पे वैल्यू आपकी 100 है मेरे भाई, कॉमन टर्म पे वैल्यू आपकी 100 है। बाकी एक्सपेंस की जांच करके यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो देखिए मेरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पहली पुत्त तो ये गलत मिल गया मुझे। क्यों
कि ए ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी वैल्यू कैसी रहेगी 100,50, 100,50, हाँ या ना। तो कोशिश करते हैं भाई, जांच करेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, या तो मैंने कहीं स्टेटमेंट को गलत लिखा है या बिल्कुल आपकी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। बाकी सभी ध्यान देंगे, कहीं एक बार चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं लिख गया कुछ। मिला किसी को भाई कहाँ गलत है? मिला किसी को? देखिए कैसे गलत है। ए पर वैल्यू 50 है, 50 कमाने वाला 100 खर्च कर रहा है मेरे भाई। ए पर वैल्यू यहाँ पर कितने खर्च कर रहा है 100, जबकि कमा कितने रहा भाई यहाँ पर 50 कमा रहा, तो ये पूरी तरीके से गलत है। बाकी जो है हमारे कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, बाकी सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, ये भी सही है ये भी सही, खटाखट सभी आंसर ठीक है, हाँ या ना। बाकी एक्सपेंस की भी जांच कराते हैं मेरे भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव था मेरे भाई। कि अगर सम का मतलब कुछ 50,50, हाँ या ना, 50,50, 50,50, 50,50, ठीक है। यहाँ पर बी पे वैल्यू कितनी 100 खर्चे चेक नहीं करते मेरे भाई। सी पर वैल्यू 50 है तो 50 कमाने वाला 50 भी खर्च करेगा, इसलिए सही है, ये भी सही है ये भी सही है। और बाकी जो 50 कमाने वाला हो चाहे 100 कमाने वाला हो, अगर जहाँ पर खर्च 50 कर रहा है तो पूर्ण रूप से सही है। और 50 कहाँ आती है, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी चीज़ समझ में आ रही होगी, जिसने जो प्रैक्टिस नहीं की है पीछे की, भाई वो पीछे की जो है क्लास वो कर लें, जो कि चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। और नहीं तो बस आपको मालूम ही है कि बिना पीछे की क्लासों को तो अटेंड करना बाकी नामुमकिन है भाई। जल्दी से करेंगे भाई। बाकी आपका केवल और केवल एक स्टेटमेंट्स और बना देते हैं, ठीक है ना। 3 स्टेटमेंट पे कहानी ले आते हैं जो कि चीज़ बेटर तरीके से कवर हो जाए। जल्दी से कॉपी करेंगे भाई, ठीक है। अब मैं 3 स्टेटमेंट पे चलूँगा, बाकी प्रैक्टिस कर लेना भाई सभी क्वेश्चंस की, ठीक है ना। चलिए चलिए भाई, स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट 3, अब देखते हैं भाई, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन पेपर में तो नहीं आने वाले आपके। लेकिन बेटर ये है मेरे भाई कि जितना पढ़ लो उतना बढ़िया है, एग्ज़ाम की कुछ भी पता नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल बी आर सी। तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है मेरे भाई, नन, नन सी आर डी, नन सी आर डी। बाकी कंक्लूजन को देखते हैं भाई, कंक्लूजन क्या क्या दे रखे हैं, निष्कर्ष क्या क्या दे रखे हैं। तो बाकी सभी को कवर करेंगे बड़ा अच्छे से ध्यान से, ठीक है ना। देखिए कंक्लूजन की बात करें भाई मेरे भाई, पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है मेरे भाई कि ऑल ए आर सी, ठीक है। दूसरा दूसरा है ऑल सी आर ए। तीसरा तीसरा है सम ए आर
सी। चौथा है सम, सम CRA। ठीक है। पांचवा, पांचवा है नन, नन BRD, BRD। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। छवी, काफ़ी ज़्यादा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसी में जो है डाउट क्लियर हो जाए पूरी तरह से। ठीक है ना। नन, नन DRB, DRB। सातवां, सातवां है आपका सम BR, सम BR नॉट D। उसके बाद में आठवां, आठवां है सम, आठवां है सम DR, सम DR नॉट B। नौवां, नौवां, नौवां क्या है मेरे भाई, काफ़ी कंक्लूजन अच्छे दे रखे हैं। चलिए, नन ARD। दसवां, सभी लिखते जाना भाई, सभी। ठीक है। नन, नन DRA। ठीक है। ग्यारहवां, ग्यारहवां है मेरे भाई, लिखेंगे सम AR नॉट D, सम AR नॉट D। बारहवां लिखेंगे मेरे भाई सभी, बारहवां है आपका सम DR नॉट A, सम DR नॉट A। ठीक है। तेरहवां, तेरहवां लिखेंगे भाई सभी, तेरहवां है आपका सम, सम BRA, सम BRA। ठीक है। सम BRA, सम चौदहवां है ना, तेरहवां है, एक सेकंड, तेरहवां उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो लिखने में कोई समस्या नहीं है। तेरहवां सम ARB, सम ARB। तेरह चौदहवां, चलिए नंबर डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये जगह घेरेगी फिर, क्योंकि यहाँ भी आ सकता है। चौदहवां है सम, सम BRA, BRA। लिखते जाना भाई अभी सभी। पंद्रहवां, पंद्रहवां है आपका सम, सम BRC, BRC। ठीक है भाई, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस करते जाइए आप। सोलहवां, सोलहवां है सम CRB, सम CRB। सत्रहवां, सत्रहवां है सम, सम CR नॉट D, CR नॉट D। अठारहवां, अठारहवां है सम DR नॉट C, सम DR नॉट C। उन्नीसवां, नन, नन DR, नन DRC।
इतने काफ़ी हैं। चलिए इतने पे ही हम कैलकुलेटिंग करेंगे भाई। सभी जल्दी से अब कॉपी कर लें सभी, ठीक है ना। सभी कॉपी कर लें, बाकी उसकी मैं समझाने की प्रयत्न करता हूँ मेरे भाई। सभी जल्दी से कॉपी करेंगे इसको, बाकी ये फंडामेंटल आपका पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। ये 3 स्टेटमेंट बस समझने पे ध्यान देंगे केवल। सभी लिखाएंगे भाई, ठीक है ना। मैं वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए कहानी ये बनती है, देखिए एक कहानी में समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर पहली और दूसरी और ये तीसरी है कहानी। कहने का मतलब ये है कि अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट बन जाती है, दूसरी और तीसरी भी स्टेटमेंट बन जाती है, इससे कहते हैं हम चेन रूल। चेन रूल को पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चेन रूल को पहली और दूसरी बन जाती है, दूसरी और तीसरी बन जाती है, तो पहली और तीसरी बिल्कुल बनेगी मेरे भाई, हाँ या ना। अगर पहली और दूसरी नहीं बनती है, चाहे तीसरी आपकी दूसरी और तीसरी बन जाती है, तो पहले और तीसरे का नहीं बनेगा, हाँ या ना। अगर मान लें मेरे भाई कि अगर पहली और दूसरी नहीं बनती है, दूसरी और तीसरी भी नहीं बनती है, तो पहले से तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा, हाँ या ना। बाकी इन चीज़ों को तो समझ रहे हैं, बाकी और कुछ एक्सपीरियंस कर लेंगे। बाकी वैल्यू को लिख लें यहाँ पर, जो कि चीज़ समझ में आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है ना। चलिए बाकी नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह तो आपने डिफाइन कर लिए कैसे कैसे हैं, और बाकी मैं भी और जांच करा दूंगा, ठीक है ना। अभी बाद में जैसे क्वेश्चन सॉल्व के बाद में और जांच करा दूंगा। देखिए ऑल का मतलब सभी, वैल्यू कैसी आएगी 100,50। 100,50 ऑल का मतलब सभी, वैल्यू कैसी रहेगी 100,50। 100,50 नन का मतलब कोई नहीं, वैल्यू कैसी रहेगी 100,100, ठीक है मेरे भाई। अब कंक्लूजन की वैल्यू लिख लेते हैं। कंक्लूजन की वैल्यू लिखते हैं मेरे भाई। देखिए ऑल का मतलब सभी, वैल्यू कैसी रहेगी 100,50। ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी, वैल्यू कैसी रहेगी 100,50, ठीक है मेरे भाई। सी पर वैल्यू आपकी 50 है, केवल ए और सी की बात कराई, केवल पहली और दूसरी बनती है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा मेरे भाई। यहीं पे मुझे मिल गया, क्योंकि सी जो कमाने वाला है, कॉमन टर्म पे वैल्यू आपकी कितनी है मेरे भाई, कॉमन टर्म पे वैल्यू आपकी यहाँ पर आपकी 100 है, यहाँ पे भी 100, लेकिन यहाँ पर जो मिलने वाला है वो सी और ए का जो रिजल्ट बनेगा वो पहले नंबर ये देखो कि केवल इसका और इसका ही यहाँ पर कंप्रेहेंसिव हो रहा है, हाँ या ना। तो जब सी जो कमाने वाला है वो यहाँ पर 50 कर रहा है, लेकिन यहाँ पर खर्च कितना कर रहा है मेरे भाई 100 कर रहा है, तो ये सरासर गलत है। बाकी एक्सपेंस की और जांच करते हैं, ठीक है ना। बाकी पहले वाले की देखते हैं। अगर 100 कमा रहा है मेरे भाई ए, तो 100 खर्च करेगा। सी 50 कमा रहा है तो 50 खरीदेगा, ये बिल्कुल सही है, हाँ या ना, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव का पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेंस की जांच से गलत हो गया। सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते। बाकी नन बी और डी का मतलब हुआ तुम्हारा इसका इससे, तो रिजल्ट कैसे बनेगा मेरे भाई, केवल दूसरी और तीसरी से जो रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव रिजल्ट कैसे बनेगा नेगेटिव। तो बी पर वैल्यू 100 है तो नन पे वैल्यू यहाँ पर 100 है मेरे भाई, तो बिल्कुल सही बात है। डी पर वैल्यू 100 है तो मेरे भाई डी पर भी वैल्यू यहाँ पर 100 लगेगी, क्योंकि नन का मतलब कोई नहीं, वैल्यू कैसे रहेगी 100 आपका, ये भी ठीक है क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पर डी पर वैल्यू 100 है, बी पर वैल्यू 100 है, तो ये पूर्ण रूप से नेगेटिव है, तो ये भी सही है। सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, वो बिल्कुल सही माना जाता है। यहाँ पर ए और डी यानी कि जब पहले का बना, दूसरे का बना, तीसरे का अवश्य बनेगा, तो इसका भी 100 है, इसका भी 100 है।
तो डी पर भी वैल्यू 100 है और ए पर भी वैल्यू सही है, तो ये भी पूर्ण रूप से सही है। उसके बाद में ये भी ठीक है क्योंकि इसका पलटी है। उसके सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते। ये सभी के सभी आपके कंक्लूजन सही होंगे पूर्ण रूप से। नन नन सी पर वैल्यू डी और सी, डी और सी मेरे भाई देखिए यहाँ पर कहानी है, कॉमन टर्म पे वैल्यू कितनी है आपकी 100 है, सी पर वैल्यू 100 है, डी पर भी वैल्यू 100 है, तो पूर्ण रूप से मेरे भाई ये भी ठीक रहेगा। हाँ या ना? सारे के सारे कंक्लूजन ठीक हैं, केवल आपका कौन सा छोड़ करके, केवल 2 को छोड़ करके। ठीक है, बाकी इसको प्रयत्न करेंगे कॉपी करने का। बाकी आपका जो 3 स्टेटमेंट्स है वो पार्ट पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। ठीक है ना? बाकी अब इसमें कोई हमें ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं है। बाकी मैं कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं उनको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, उसके बाद में हम भाई 3 स्टेटमेंट था, बाकी जो है कुछ और एक्सप्लेनेशंस कल को कर लेंगे। बाकी यहाँ तक का जो पार्ट है इनको प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद में कल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी चीज़ें हैं, चेन रूल्स जो क्या हैं वो उनको मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। ठीक है ना? इनको अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो बड़ा ध्यान के साथ। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे सभी। रिजल्ट बनेगा भाई कैसा? बिना कॉमन टर्म के माध्यम से। तो इन चीज़ों को हम कुछ कल की क्लास में डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है ना? क्योंकि पार्ट बड़ा रहेगा, चाहे 2-3 क्लास और लग जाएं कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। हो गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना? देखिए चेन रूल्स के बारे में बात करेंगे, ध्यान से समझना। चेन रूल्स क्या कहानी बनती है इसमें? अगर मान लें कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कैसी है, पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट कैसी है मेरे भाई यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट है मेरे भाई ये भी आपकी पॉजिटिव है, तो पहले से तीसरी स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए कहानी ये बनती है मेरे भाई कि जब पहली और दूसरी पॉजिटिव का रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव का पॉजिटिव कैसा रहेगा मेरे भाई यहाँ पर? पॉजिटिव, तो पहले और दूसरे का, वो पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा बनेगा मेरे यहाँ भाई? यहाँ पर आपका पॉजिटिव बनेगा। हाँ या ना? अगर मैं मान लूँ मेरे भाई, देखिए जैसे कि ध्यान देते हैं ना बड़ा अच्छे से, अगर पहला आपका पहला नेगेटिव है मेरे भाई, कैसा है? नेगेटिव। अगर दूसरा आपका कैसा है मेरे भाई? पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा कैसा? पॉजिटिव। और तीसरी स्टेटमेंट की बात करें मेरे भाई, कैसी आपकी? पॉजिटिव है। हाँ या ना?
तो जब पहली और दूसरी स्टेटमेंट, पहली पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव का तीसरी स्टेटमेंट से बनाएंगे तो रिजल्ट कैसा बनेगा भाई? नेगेटिव। तो पहली और तीसरी जो स्टेटमेंट्स का जो निष्कर्ष बनेगा वो कैसा बनेगा मेरे भाई? नेगेटिव बनेगा। हाँ या ना? अगर मैं मान लूँ मेरे भाई, बस ध्यान से समझते जाना, यहाँ पर आ जाएगा नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। अगर मैं मान लूँ मेरे भाई कि पहली स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, कैसी है? पहली स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है और दूसरी आपकी नेगेटिव है मेरे भाई, ठीक है ना? और तीसरी आपकी कैसी है? पॉजिटिव है, ठीक है ना? पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव और तीसरी स्टेटमेंट का नेगेटिव और पॉजिटिव का कैसा रहेगा मेरे भाई? यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो पहली से तीसरी स्टेटमेंट यानी तीसरे जो निष्कर्ष का कंक्लूजन का कैसा रिजल्ट रहेगा? नेगेटिव रहेगा। हाँ या ना? अगर मैं मान लूँ मेरे भाई, और प्रयास करते हैं चीज़ों को समझने के लिए बेटर तरीके से, कि अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है मेरे भाई, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट कैसी है मेरे भाई? यहाँ पर नेगेटिव है। तो पहली और दूसरी का पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव का हम नेगेटिव से निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो पहली से तीसरे बनने वाले सभी निष्कर्ष कैसे होंगे मेरे भाई? नेगेटिव होंगे। हाँ या ना? अगर मैं मान लूँ कि आपका ये नेगेटिव हो गया, कि अगर आपका पहला पॉजिटिव है, दूसरा आपका मेरे भाई कैसा? नेगेटिव है, तीसरा भी कैसा आपका मेरे भाई? नेगेटिव है, तो इसके जो रिजल्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? नेगेटिव। और नेगेटिव का नेगेटिव से बनाएंगे तो क्या होगा? नो रिजल्ट। क्या होगा मेरे भाई? नो डेफिनेट रिजल्ट, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बनता। एक और से कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कहानी को समझूं मेरे भाई कि पहली नेगेटिव है दूसरी भी नेगेटिव है, चाहे तीसरी आपकी पॉजिटिव हो, तो जब पहले से ही नो रिजल्ट हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नो रिजल्ट, नो डेफिनेट रिजल्ट, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा इसमें। हाँ या ना? कहानी ठीक है बिल्कुल। अगर मैं मान लूँ कि पहली स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी नेगेटिव है और तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का नो रिजल्ट, और नो रिजल्ट का मतलब नो रिजल्ट, कोई निष्कर्ष नहीं बनता, नो रिजल्ट। ठीक है मेरे भाई, कैसा बनेगा? नो रिजल्ट। बस कहानी ये थी इसमें, और समझ लेंगे। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तीसरी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव ये बन के आ गया तो पॉजिटिव से काउंट करेंगे तो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव के लिए तो पहली से तीसरी जो कंक्लूजन का निष्कर्ष होगा वो कैसा होगा मेरे भाई? पॉजिटिव होगा। पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तो दूसरी और पहली का जो कैसा रहेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ बनेगा तो कैसा रहेगा? नेगेटिव। हाँ या ना? तो पहली से तीसरे का कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अगर मैं मान लूँ कि पहली पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो पहली पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव से बनाएंगे पॉजिटिव, वो नेगेटिव, तो पहली से तीसरे का नेगेटिव। अगर पहली पॉजिटिव है दूसरी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलाएंगे, क्या ऐसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो पहली से तीसरी का कैसा बनेगा? नेगेटिव। अगर पहली पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तीसरी भी नेगेटिव है, तो पहली से जो मिलने वाला है दूसरी का वो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव का तीसरे से बनेगा तो नो रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी नो रिजल्ट हो जाएगा। बाकी कहानी बिल्कुल समाप्त हो गई। बाकी सभी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कल की क्लास में मिलेंगे, काफ़ी बेटर तरीके से चीज़ों को और कवर करेंगे, ठीक है ना? जय हिंद, वंदे मातरम भाई सभी को। बाकी कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना?